हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। और आज हम एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ये सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट्स को जॉब पाने में और जॉब में सफल होने की एबिलिटी, उसे ही कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और आज का मेन टॉपिक है सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल। अब सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या होती है? स्किल्स मतलब होती है खूबी, एबिलिटी। एबिलिटी, ओके, हमेशा इस बात को याद रखना, स्किल्स मतलब एबिलिटी होती है। अब सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होती है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हैविंग ओनली एकेडमिक नॉलेज इज नॉट इनफ। आज के ज़माने में सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही होना ज़रूरी है क्या? अगर आपके पास एकेडमिक नॉलेज ही रहेगा तो जमेगा क्या? नहीं। अपने सक्सेस के लिए हमें हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं आज के ज़माने में हम पीछे रहेंगे। ठीक है, हार्ड स्किल हेल्प्स अ पर्सन परफॉर्म स्पेसिफिक टेक्निकल टास्क। हार्ड स्किल हमें क्या सिखाती है? हमें टेक्निकल टास्क को हमें परफॉर्म करने में हेल्प करती है। वाइल सॉफ्ट स्किल हेल्प पर्सन इंटरैक्ट। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो, तो ये क्या आएगा? ये किस कैटेगरी में आएगा? सॉफ्ट स्किल के कैटेगरी में आएगा। उसे ही कहते हैं सॉफ्ट स्किल, जिससे अपन दोनों मतलब आप और मैं इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो जन पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट करते हैं, उसे सॉफ्ट स्किल कहते हैं। और जो आप पढ़ रहे हैं उसे हार्ड स्किल कहेंगे, टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि कॉलेजेस में कोर्सेज वगैरह होते हैं, उसे हार्ड स्किल में गिना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर हार्ड स्किल। अभी मैंने बताया आपको हार्ड स्किल मतलब क्या है, टेक्निकल एबिलिटी टू नॉलेज, सॉरी, टेक्निकल एबिलिटीज एंड नॉलेज। अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, हार्ड स्किल आर द टेक्निकल एबिलिटी एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। ये स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए हार्ड स्किल यूज की जाती है। हमेशा ये बात याद रखना। और ये स्किल कहाँ पे यूज होती है? दिस स्किल आर यूजुअली हमें कहाँ सीखने को मिलती है? लर्न थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। हम यहाँ पे जैसे आप कॉलेजेस में हो, आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी क्लासेस में होंगे, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसका मतलब होगा हार्ड स्किल। आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखे हैं यहाँ पे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये डाटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिदम, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, ये वेब डेवलपमेंट में होता है। ये सब कुछ क्या है? जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे हार्ड स्किल में गिना जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, यहाँ पे लिख के भी है, दे आर मेजरेबल एंड कैन बी टेस्टेड इजीली थ्रू एग्जाम, असेसमेंट और प्रैक्टिकल टास्क। इस तरह से हम किस तरह से उसको टेस्ट कर सकते हैं? एग्जाम के बदौलत, असाइनमेंट्स जो टीचर्स आपको देती हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आपके एग्जाम्स लेती हैं, और प्रैक्टिकल जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, ये है हॉट स्किल। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर जॉब स्पेसिफिक। हमें जॉब पाने के लिए हार्ड स्किल चाहिए होती है। ठीक है, और दे आर इजी टू मेजर, हम उसको इजीली उसे मेजर कर सकते हैं। दे आर लर्न थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, हम फॉर्मल एजुकेशन में हार्ड स्किल को पढ़ते हैं। ठीक है, और दे आर सर्टिफिकेट्स, आप जो भी डिग्री लेते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जैसे कि आप अभी कोई भी ऑनलाइन कोर्स करोगे तो उसको आपको सर्टिफिकेट देना होगा वो इंस्टीट्यूट को। और अभी आप डिग्री कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज आपको डिग्री देंगी। तो ये क्या हो गई? ये किस में आएगा? हार्ड स्किल में आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स में देखिए, इफ स्टूडेंट्स नो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, दैट इज हार्ड स्किल। इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको सी प्रोग्राम लिखने आता है, तो ये हार्ड स्किल है। समझा? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही इसमें बोला कि सॉफ्ट स्किल पर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल है। मतलब पर्सन इंटरैक्टिव है,
टू वे कम्युनिकेशन जहाँ होता है उसे हम सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉफ्ट स्किल आर द पर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन बिहेव, कम्युनिकेट एंड वर्क विथ अदर्स। इसमें क्या दर्शाया है सॉफ्ट स्किल में ये दर्शाया है कि पर्सन, एक व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बातें करता है और किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है, किस तरह से जो कुछ भी आप कर रहे हो, अभी मैं आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, किस तरह से आपको सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वही सॉफ्ट स्किल में आता है। ठीक है, अब ये स्किल कहाँ है? दीज स्किल्स आर नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज। जो ये टेक्निकल नॉलेज है ओनली ये सिर्फ हार्ड स्किल में होता है, ये सॉफ्ट स्किल में आएगा क्या? नहीं। टेक्निकल नॉलेज हार्ड स्किल में होता है, सॉफ्ट स्किल में नहीं होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है और आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है तो आपको आपके चांसेस 50% लेस हो जाते हैं कहीं पे भी सिलेक्शन होने में। अब सॉफ्ट स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है, आपको कम्युनिकेशन वेल आना चाहिए, मतलब जो उनकी डिमांड होती है, कंपनी की जो भी डिमांड होंगी इंडस्ट्री की, अगर उनकी कंपनी यूएसए वाली होंगी तो आपको इंग्लिश में बात करते आना चाहिए। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बात करते हुए आना चाहिए। उसके बाद में टीम वर्क, आपको ग्रुप में काम करते हुए आना चाहिए, ये एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। उसके बाद में लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करते आना चाहिए। और एक आप इंजीनियर हो इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते आना चाहिए। आपके पास एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग, जो भी जिस टाइम पे आपको डिसीजन लेना होगा उस टाइम पे आपको लेना पड़ेगा, वो कठोर ही क्यों ना हो। ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट स्किल। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है सॉफ्ट स्किल की? पर्सनैलिटी बेस, हमें हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होती है सॉफ्ट स्किल। उसके बाद में सॉफ्ट स्किल को हम मेजर नहीं कर सकते, जिस तरह से हम हार्ड स्किल को मेजर कर सकते हैं एक टाइम पे, पर सॉफ्ट स्किल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दे आर डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस, ये हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है सॉफ्ट स्किल। दे आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस जॉब, ये हमेशा ट्रांसफरेबल रहती है जॉब्स के हिसाब से। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट कैन क्लियरली एक्सप्लेन देयर आइडिया इन अ मीटिंग दैट इज सॉफ्ट स्किल। अब मीटिंग की जगह हम, अभी आप लोग स्टूडेंट होते हैं इसलिए यहाँ पे हम सेमिनार लिख सकते हैं या कुछ वाइवा भी लिख सकते हैं। देखो, एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट हो और आप अपना आइडिया जो कुछ भी है अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हो टीचर के सामने, पूरे क्लास के सामने, तो उसे सॉफ्ट स्किल कहा जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। अब क्या डिफरेंस है? देखो, हार्ड स्किल में टेक्निकल एबिलिटी होती है और सॉफ्ट स्किल में पर्सनल एंड बिहेवियर स्किल्स आती है। अब ये स्किल्स का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, स्किल का मतलब होता है खूबी, एबिलिटी। ओके, तो हार्ड स्किल में आएंगी टेक्निकल एबिलिटीज, जॉब स्पेसिफिक, इजी टू मेजर थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस रिक्वायर्ड टू परफॉर्मेंस टास्क। हार्ड स्किल में वो सब कुछ आता है जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ। और सॉफ्ट स्किल में वो सब कुछ आता है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं कि किस तरह से बातें करना है, किस तरह से लोगों की इज्जत करनी है, किस तरह से हमें अपना काम बखूबी निभाना है टीम वर्क में, लीडर में, और हमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वो सब कुछ सॉफ्ट स्किल में आता है। यूनिवर्सल, यूजफुल, एवरीवेयर, हम जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे सॉफ्ट स्किल आएंगी। और आजकल के हर यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हर सब्जेक्ट हर सेमिस्टर में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमिस्टर में आपको कम्युनिकेशन रहेगा, सेकेंड डीबा टू यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ जो जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में आपको कम्युनिकेशन रहेगा, सेकेंड ईयर में सॉफ्ट स्किल एंड डेवलपमेंट रहेगा, और थर्ड सेम में आपको ये सब्जेक्ट रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ये इतना आपके लिए मतलब लोगों यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये बात पता चलने को ना कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू। आज
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो मिलते हैं, आप समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट।